कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे। 2 गायों को मार दिया है, भालू ने मार दिया है। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम प्रहलाद। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए जी भाई, आप सभी का स्वागत है एसएन देवभूमि ब्लॉग में। देवभूमि की इन सुंदर वादियों के बीच आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे 8 बजे से और आज मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ अपने खेतों में, झंगोरे के खेतों में। बाकी ना आजकल जोरों शोरों से पहाड़ों में काम चल रहा है और इसलिए मैं भी आज सुबह सुबह खेत में काम करने के लिए आ गई हूँ। और आप देख सकते हो मेरे पीछे से झंगोरे की लवाई तो हमने कर दी है। अब बची है हमारे लिए झंगोरे की जो घास होती है उसकी कटाई करनी है। और लवाई सिर्फ 2 खेत और बचे हैं जिनका झंगोरा हमने घर लेके जाना है। बाकी अभी मैं आ रखी हूँ झंगोरे की घास की कटाई करने के लिए और मम्मी जा रखी है ऊपर वाले खेतों में झंगोरे की लवाई करने के लिए। बाकी चलिए जी भाई, साथ साथ में काम भी करते हैं और आपसे भी मिलते हैं। आजकल आपको पता ही है, मैं आजकल आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हूँ। तो एक नज़र मैं आपको उस लिस्ट पर लेके जाती हूँ जिस पे हमने चंदा, जिन दानकर्ताओं ने चंदा दिया है तो उनका नाम लिख रखा है। बाकी लगभग 70 लोगों ने मेरे पास दान कर दिया है और अगर आप में से कोई इच्छुक है फिर से दान करने के लिए तो ज़रूर कीजिएगा, उनका नाम भी हम नोट कर देंगे। तो चलिए जी भाई, फ़िलहाल तो मैं घास काटती हूँ जल्दी से और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और मौसम भी आज आप देख सकते हो, मतलब धूप भी लगी है, थोड़ा थोड़ा बहुत किसी वक्त बादल भी लग जा रहे हैं, इसलिए जल्दी से घास काटते हैं। बाकी मम्मी ने बोला है कि पहले घास काट देना, पहले हरी घास काट देना और उसके बाद ये वाली घास काटना, क्योंकि तब तक ये वाली घास सूख जाएगी। क्योंकि कल बारिश थी तो इसलिए ये गीली हो रखी होगी। तो पहले हरी घास काट देते हैं, उसके बाद काटते हैं सूखी वाली घास। तो चलिए जी भाई, अब इस घास को काटते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुना है मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, हाय मेरे उत्तराखंड में। प्यारी जन्मभूमि मेरे पहाड़ा। तो चलिए जी भाई, उस खेत की लवाई करके मैं अभी यहाँ पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मम्मी लगी है झंगोरे की लवाई करने पे और इस झंगोरे की शकल नकल आप कुछ अलग देख सकते हो, क्योंकि ये वाला झंगोरा इस बार हमने पहली बार कहीं और से ला रखा है और ये वाला झंगोरा थोड़ा सा टाइम से नहीं पक रहा, मतलब लेट पक रहा है, इसलिए इसकी लवाई अब कर रहे हैं हम। और बाकी झंगोरे की लवाई तो हमने पहले कर दी थी और उसका हमने घास भी काट दिया है। बाकी अभी मम्मी झंगोरे की लवाई कर रही है। और आजकल हमारे क्षेत्र में ना इतना बड़ा हाहाकार मच रखा है भालू की वजह से, बाघ की वजह से। और एक मतलब हमारे जो तरपाली सैन से ऊपर पड़ते हैं सभी गांव, कुचेली हो गया, कुंडिल हो गया, जितने भी गांव है, गडोली और कठ्यूड़ और सलोनधार, और मतलब इन गाँव में भालू बोल रहे हैं कि भालू का बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। 30 से ज़्यादा मवेशियों को भालू अपना निवाला बना चुका है। और मतलब चाहे वो भालू होगा चाहे वो कुछ होगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोग मतलब उसके नाखून बता रहे हैं और उसके पैरों के निशान बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि वो भालू ही है। बाकी कुछ लोग अफवाह ये भी फैला रहे हैं कि वो आदि मानव है। मतलब किसी ने तो ऐसी किसी मतलब चिंपैंजी बंदर की तरह जो फ़ोटो होती है तो उसे भी डाल रखा था कि वो आदि मानव है और मतलब ये आदि मानव हमें, हमारे मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहा है। बाकी मेरे हिसाब से तो भालू ही होगा। बाकी सभी लोग जितने भी जिन लोगों के मवेशियों को उसने निवाला बनाया है तो वो तो निशानों की वजह से, और जो हाथों के निशान हैं मतलब नाखूनों के निशान हैं, तो वो तो यही बोल रहे हैं कि भालू है। बाकी ना इसकी तरफ भी मैं आपको लेके जाऊंगी, थोड़ा बहुत मेरे पास वीडियो थी और फ़ोटो थी
तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वीडियो में। और ऐसी मतलब आजकल हमारे पहाड़ में क्या क्या हो रहा है, कहीं आपदाएं आ रही है और कहीं मतलब मवेशियों को ऐसे खा रहे हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मतलब हमारे रोज़गार का साधन है हमारी मवेशियाँ। भालू हो चाहे बाघ हो, तो वो हमारे मवेशियों को ऐसे निवाला बना रहा है जिससे कि मतलब हम लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, हमारे रोज़गार पर, है ना। तो वन विभाग से मैं यही कहना चाहूँगी कि कृपया करके इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। वो मवेशियों को ही नहीं बल्कि वो हमें भी निवाला बना सकता है। अगर वो किसी को दिख गया अचानक से तो वो उस इंसान को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मतलब कुछ लोग बोल रहे कि ये गलत कानून बनाया कि जब वो हमें नुकसान पहुंचा रहे तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए था। बाकी तो आजकल आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे सभी देख रहे हैं। और इसी तरह हमारे गांव में भी कुछ 1-2 हफ्ते पहले 2 परिवार है जिनके भैंस ऊपर रहते थे जंगल वाली गौशालाओं में, और उनकी भैंसों को भी ऐसे ही बाघ ने मतलब मार दिया था। और जो उनकी भैंस है, जो उनकी भैंस थी, तो वो उनके लिए रोजगार की साधन थी। ऐसे ही 8-9 मवेशियों को सोलोन में भी निवाला बनाया गया है, चाहे वो बाघ के द्वारा बनाया गया होगा या भालू की द्वारा बनाया गया होगा। बाकी जो 43 सैन से ऊपर के साइड है उस क्षेत्र में तो आजकल हाहाकार मचा हुआ है। बाकी उन लोगों की भी कुछ गुहार है प्रशासन से, तो वन विभाग से, प्रशासन से, तो कृपया उस चीज़ पर ध्यान दें। और बाकी कुछ वीडियो और फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ साइड पे। और फुल वीडियो भी मेरे पास आज आई है कुचेली से, वहाँ भी किसी की 2 गायों को आज निवाला बनाया है भालू ने, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको डालती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम माधवर सिंह उर्फ मुकेश नेगी, ग्राम सभा कुचोली, प्रधान प्रतिनिधि। आज हमारे गांव में फिर से भालू ने 2 गायों को मार दिया है। इस वीडियो के माध्यम से वन विभाग को सूचित करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे। गांव के अन्य लोग मौजूद हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, ये दूसरी गाय, ये दूसरी गाय है, दुधारू गाय थी। वन विभाग प्रशासन हाँ हाँ से तो उम्मीद तो है, हाँ हाँ लेकिन उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहा विभाग जो जी 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 खरा नहीं उतर रहा, क्योंकि काफी टाइम लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है ना। तो 5-6 छन फोड़े लेवल कम से कम 4 तीयक होगी हाँ हाँ और 2 कुनिल होगी, 2 सौंठ होगी, तो कम से कम चिनेठी प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। चिनेठी कठियोड़। तो हमें उम्मीद है कि प्रशासन जागे और इस बारे में कुछ ठोस कदम उठाए जी जी ताकि हम गरीबों की कोई मदद हो सके जी। अच्छा, ये देखो, ये 2 टुकड़े हटा, ये निशान है भालू के। पहले नहीं पता, ये दरवाजा तोड़ रखा है, भालू के निशान। और ये उनके ससुर जी मौजूद है यहाँ पे। ताऊ जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या कहें साहब, अब ये गाय मार दिया है, हाँ 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 अब प्रशासन ने करेगा जो खुद करेगा। जी 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 ठीक है ना जी जी। बस। और ये उनकी बहू है जिनकी गाय को भालू ने मार दिया। रो रही के ना, इनके रो कर बुरे हाल हो गए। सुबह से इनके पति जी एक्सपायर हो गए थे। दरवाजे पे आपने देखे होंगे निशान किस प्रकार से थे, तो उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि वो भालू है। बाकी वो कोई बोल रहा है कि वो आराम से मतलब जिस तरह इंसान करता है तो उसी तरह वो पहले मतलब दरवाजे खोल रहा है, फिर उसके बाद गाय भैंसों को मार रहा है और उसके बाद बाहर लेके जा रहा है। और मतलब खा कम रहा है, सिर्फ मारने पे ज़्यादा वो है उसका मतलब फोकस है ना। मतलब आगे आपको बताती रहूँगी खबर। चलते हैं अब झंगोरी की लवाई करते हैं। और बहुत दुखद खबर है यार हमारे पहाड़ के लिए, है ना। हमारी रोज़गार की चीज़ें हैं ये, और क्या ही बोलें अब। तो कुचेली का तो चलिए जी भाई। मम्मी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो जिनकी मवेशियाँ मरी है उनके लिए, और सरकार के लिए कुछ तो बोल सकती हो, है ना। अरे क्या बोल नहीं ला क्या मन हो इनके उरी का बागा बुरे अकेले नहीं कनी सरकार को सुना। अरे क्या का लोग होला पर रोजगार घर लोग कन कति बड़े छन गोरा भैंसा लोड छड़ेगा बाल बच्चा घर ते डांडो लगेगा डांडा छानी छी अब वो को गोरु ते मार दूँ तो किन के हो लोग रोजगार है ये तो गोरु से हम उन तो भी बाग में वो भी बाग छानी फेड़ के आप देखे बैठे नहीं हम लोग घर
छन पेड़ देना पूरा छन थोड़ी दरते देणो हमारा मवेशी हो तो सब तो खाए हमार गौशाला वे से बांध पाड़ेगी सब दूर ढो के आगे खर को बचे घर गांडू बचेगी तो लोग लाभ दे बैठे नहीं गोर खाने तो बैठे नहीं घर को बैठे नहीं लोग गोर इबार की लेनी को नहीं सरकार कुछ ना सब ना रोजगार करा खेत करा था जुंगोर के हाल करे थी सुंगर से जुंगोर खाएंगे सब गुंजा ना रहते रहते जाना हमें अब भी उठ दियो छोटे लोग तो लोग भीतर गया देना सब जाना लोग भी उठ दियो रहते वो सड़ा दिन मानो टोकरी मानागा क्या फिर हमारा रोजगार किनके चलाना मन किनके खाना क्या नहीं कहीं सरकार को सुना और पैसे वोटो मांगना था यो बुन में ओनोर है बुन में ओनोर यो बुन में बोर्ड नेता छोड़ है बुन में बोर्ड नेता छोड़ सही बात ये कानून ने तो बोर्ड बना के हमला पड़ा गाँव बनाना या जब हमने अपना ही रोजगार छीन देना तो बने ऊबर आपको बने ऊबर और क्या क्या नहीं करना वो कुछ ना और ऊबर वोटो मांगना खाना जाना ऊबर बड़ा आएंगे हम से छोटा मार बोतों से छोटे जाना हाथ जो ना खाना जाना तो आजकल करती हो कुछ उलो या फिर हमारा गाँव इंदर वे भैंस मारे ना तो वे दिन कोक से वे बंद विभाग हाँ वे दिन कोक वो सरकार हाँ वे दिन इंदर वो और अगर हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो लोग मतलब जो सरकार है वो ऐसे भड़क जा रही है और जब वो हमारे मवेशियों को इतने सारे मवेशियों को उसने निवाला बना दिया है तब सरकार एकदम चुप सुन्न हो रखी है मतलब बात छोड़ छिन हाँ भाई जो आज कुचेली की जिनकी गाय मरी थी तो भाई वो कैसे रो रही थी भाई उनका हमारे गोर भैंस थी हम उनको सैंतला हम वो ब्याला हम तो दूध ब्याला हमारा बच्चों को लो आज कन को डांडा छान बैठ दूर धो को खाली तो प्रशासन को मतलब इस बात पे ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए और मतलब जिन लोगों की मवेशियों को किया है अब आप उनकी मवेशियों को वापस तो नहीं ला सकते हो पर उनकी थोड़ा बहुत मदद कर सकते हो भाई देख रहे हो आप कैसे रो रहे हो मतलब हम लोगों का रोज़गार है भाई ये आप लोगों के लिए भले मजाक होगा पर हम लोगों के लिए हमारी ज़िंदगी से बढ़कर है वो चीज़ हमारे रोज़गार का साधन है। चलिए जी भाई सबका घर आने का टाइम हो चुका है और सब इसी टाइम पे लगे हैं घर आने पे स्कूल वालों की छुट्टी भी लगी है सब साथ में जा रहे हैं ये देख सकते हो आप स्कूल वाले भी लगे हैं चढ़ाई चढ़ने पे और जितने भी खेत वाले थे तो सब लगे हैं भाई नीचे से लेकर ऊपर तक आएगा आफत इनका सही है भाई असूज के महीने इनका स्कूल है ये टाइम सबका घर आने का है सब लगे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक और इन सीढ़ियों पे तो और भी ज़्यादा आफत आ रही है यहाँ से लेकर और नीचे तक। चलिए जी तो भाई घास का भरा मैंने रख दिया है और अब चलते हैं घर भूख भी लग गई है 1 बज गए 1:30 बजने वाले होंगे पहले तो चलते हैं घर फिर मिलते हैं आपसे। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और अभी मैं आ चुकी हूँ खेतों में फिर से और मम्मी और हमारे साथ हैं इस साइड भाभी जी और आरुषि अपनी घेड़ी पे घास काटने पे लगी है और भाभी जी वहाँ पे झंगोरे वाली घास काट रही है और यहाँ पे भाभी जी ने भी थू लगा रखे हैं और मम्मी भी लगी है अभी झंगोरे की घास काटने पे। ऊपर में थोड़ा बहुत हमारा मतलब झंगोरे की लवाई करने के लिए भी बचा है पर हमने सोचा पहले घास काट देते हैं और मम्मी थोड़ी देर पहले आ गई थी और मैं अभी आ रखी हूँ तो अब जल्दी से घास काटते हैं भाई फिर मिलते हैं आपसे। और उस साइड से देखिए भाई बारिश आने वाली है। चलिए जी भाई तो काट के ना अभी मम्मी लगा रही है मम्मी और भाभी लगा रहे हैं घास को पेड़ पे और आप देख सकते हो किस तरह से लगा रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक लगा रहे हैं। जाख मरखोला साइड से भी बारिश आ रही है सौंठ के साइड से भी और सौंटी की साइड से भी बारिश आने वाली है इसलिए मम्मी और भाभी लगा रहे हैं उसको जल्दी जल्दी।